नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं। जीवन में असली धन क्या है? क्या वह पैसा है, सोना है, संपत्ति है या कुछ और? हम में से ज्यादातर लोग धन का मतलब पैसा, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ है? क्या पैसे के बिना खुश रह पाना असंभव है? आइए इस पर विचार करते हैं। सच्चा धन है स्वास्थ्य। यदि आपका शरीर स्वस्थ है और मन शांत है तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। पैसा खोकर आप पैसा फिर कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। एक बड़ा कारोबारी जिसने अपने पूरे जीवन में पैसे कमाए और एक दिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो उसे अपने सभी पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ। जब किसी व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो जाती है तो वह समझता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा बड़ा धन है अच्छे रिश्ते। जीवन के सफर में आपके साथ कौन खड़ा है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। सच्चे दोस्त, परिवार का प्यार और एक सहायक जीवन साथी से बड़ा कोई खजाना नहीं। पैसा इंसान को खरीद सकता है, लेकिन प्यार और सम्मान नहीं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास परिवार और रिश्तों का समर्थन नहीं होता तो वह अक्सर अकेलापन और मानसिक तनाव महसूस कर सकता है। ऐसे में वह यह समझता है कि उसके लिए सबसे बड़ा धन सच्चे रिश्ते और परिवार का साथ है, क्योंकि वही मुश्किल घड़ी में सहारा देते हैं। तीसरा बड़ा धन है समय। समय वह धन है जिसे कोई भी वापस नहीं खरीद सकता, इसलिए इसे सही तरीके से निवेश करें। अपने शौक, अपने सपनों और अपने अपनों के साथ इसे बिताएं। एक व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है लेकिन वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पा रहा, एक दिन महसूस करता है कि वह अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सका और वे बड़े हो गए। वह समय कभी वापस नहीं पा सकता। चौथा और सबसे बड़ा धन है आत्मा की शांति। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। ज्ञान और आध्यात्मिकता हमें इस शांति तक ले जा सकते हैं। गीता में भी कहा गया है, जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो। कल्पना करें कि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त स्थिति में अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। वहीं अगर वही व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखता है तो वह किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकता है। यही सच्ची शांति है जो जीवन में सबसे बड़ा धन मानी जाती है। एक व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग कर किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढता है। इस ज्ञान के बल पर वह किसी भी संकट से उबरता है और सफलता प्राप्त करता है। ज्ञान उसे आत्मविश्वास और शक्ति देता है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके मन में बड़ी आकांक्षाएं थीं। वह सोचता था कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा है। उसने यह निर्णय लिया कि वह बड़े शहर जाएगा और वहां खूब पैसा कमाएगा। अर्जुन के पास कोई विशेष शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन का यह मानना था कि अगर वह अधिक से अधिक पैसे कमा लेगा तो उसकी जिंदगी में खुशियां और सुख आएंगे। गांव के लोग उसे इस सोच पर हंसते थे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपने सपनों के पीछे दौड़ने लगा। अर्जुन ने बहुत मेहनत की और कुछ वर्षों में ही उसे बड़ा व्यापार शुरू करने का अवसर मिला। उसने अपनी सारी शक्ति और समय उस व्यापार में लगा दिया।
वह सारा दिन काम करता था और रात रात भर व्यापार के लिए सोचता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार फलने फूलने लगा। लेकिन एक दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि जितना अधिक वह कमा रहा था, उतना ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा था और तनाव के कारण वह बीमार पड़ गया। उसने सोचा, क्या पैसे का इतना पीछा करने से जीवन का उद्देश्य बस यही रह जाता है। एक दिन अर्जुन को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वह व्यक्ति बहुत शांत और संतुष्ट नजर आते थे। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, आप इतने खुश और शांत कैसे रहते हैं, जबकि आप मेरे जैसे मेहनत नहीं करते। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, मैं भी पहले तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन समय के साथ मुझे यह समझ में आया कि असली धन वही नहीं होता जो तुम सोचते हो। जीवन का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य, रिश्ते, समय, आत्मा की शांति और ज्ञान। अर्जुन ने बुजुर्ग की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि वह अब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे हर सुबह प्राचीन योगासन करने और ध्यान लगाने की सलाह दी। शुरुआत में अर्जुन को यह सब अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका असर महसूस होने लगा। उसने देखा कि उसका शरीर अधिक ऊर्जा से भर गया था और मानसिक तनाव भी कम हो गया था। अर्जुन अब समझ गया था कि पैसा जितना भी महत्वपूर्ण हो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में कोई सुख नहीं है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपना स्वास्थ्य खो बैठा तो मेरे पास पैसा, संपत्ति और सभी भौतिक चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। उसने महसूस किया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को अपने परिवार के साथ समय बिताने का महत्व समझाया। बुजुर्ग के पास पत्नी, बच्चे और पोते पोतियां थीं। वे सब एक साथ मिलकर भोजन करते थे, हंसी खुशी रहते थे। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, स्वास्थ्य के बाद जीवन का सबसे बड़ा धन है रिश्ते। जब तक आपके पास अच्छे रिश्ते और सच्चे मित्र नहीं होंगे, तब तक कोई भी पैसा या सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपनी सारी ऊर्जा व्यापार में लगा चुका था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत कम समय बिता पा रहा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताऊंगा तो मैं क्या करूंगा उन पैसों का जो मैंने कमाए हैं। अर्जुन ने अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और देखा कि उनका प्यार और समर्थन उसे जीवन में बहुत अधिक ताकत देता था। अर्जुन अब जान चुका था कि समय सबसे कीमती चीज है। वह बहुत समय बर्बाद कर चुका था, केवल पैसे के पीछे भागते हुए। एक दिन उसने बुजुर्ग से पूछा, आप अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं? बुजुर्ग ने कहा, समय कभी वापस नहीं आता और यह सबसे अमूल्य संपत्ति है। जो समय तुम बर्बाद करते हो वह कभी वापस नहीं आता। जब तुम अपना समय परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा की शांति में लगाते हो तो तुम असल में अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे होते हो। अर्जुन ने यह समझा कि समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। वह अब समय का महत्व समझने लगा था और इसे अपने जीवन के मूल्यवान पहलुओं में लगाने लगा था। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया था कि सबसे बड़ी संपत्ति आत्मा की शांति और ज्ञान है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शांति की तलाश करने की सलाह दी। अर्जुन ने अपनी आत्मा की शांति के लिए समय निकालना शुरू किया और ध्यान लगाने से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम जीवन के हर पहलू को समझ पाओगे। ज्ञान वह रोशनी है जो तुम्हें जीवन के सही रास्ते पर ले जाती है। अर्जुन ने महसूस किया कि ज्ञान ही उसे अपनी गलतियों से सिखाता है और उसे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी पूरी जीवन शैली बदल दी। उसने अब ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना शुरू किया
और अपनी सेहत का भी ख्याल रखने लगा। उसने अपने व्यापार में भी संतुलन बनाए रखा ताकि वह समय पर ध्यान दे सके। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य, रिश्ते, समय, आत्मा की शांति और ज्ञान। आज के आधुनिक समाज में सबसे पहले जो चीज ध्यान आकर्षित करती है वह है धन। धन वह चीज है जिसे हम बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। यह हमें अच्छा घर, महंगी कार, अच्छे कपड़े और दूसरी भौतिक चीजों का स्वामी बनाता है। एक व्यक्ति के जीवन में दौलत और संपत्ति का महत्व इतना बढ़ चुका है कि उसे प्राप्त करने के लिए लोग अपनी सारी मेहनत और ऊर्जा लगा देते हैं। धन के बिना जीवन की कल्पना करना हमारे समाज में मुश्किल है। यह हमें जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और समाज में हमारी स्थिति को भी निर्धारित करता है। लेकिन क्या यह हमें सच्ची खुशी दे सकता है? क्या केवल संपत्ति और भौतिक सुख ही जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करते हैं? पैसा, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं भले ही जीवन को आरामदायक बनाती हैं, लेकिन क्या वे हमें मानसिक संतोष और खुशी दे सकती हैं? यह एक गंभीर सवाल है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। कई बार देखा जाता है कि अत्यधिक दौलत के बावजूद लोग मानसिक तनाव, अवसाद और असंतोष से जूझते हैं। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक चीजों तक सीमित है। कुछ लोग कहते हैं कि धन के साथ सुख मिलता है, लेकिन क्या सच में यह सही है? क्या पैसे से हम अपने आत्मिक सुख और शांति को खरीद सकते हैं? क्या दौलत और भौतिक सुख हमारे आंतरिक संतोष को प्राप्त करने का साधन हो सकते हैं? हम अक्सर खुश रहने के लिए बाहरी चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमेशा हमारे भीतर ही होती है। जब हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और संतोष की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि असली खुशी इन चीजों में है। क्या हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति से खुशी प्राप्त कर सकते हैं, या क्या कुछ और है जो हमारी खुशी को वास्तविक बना सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन का असली सुख अपने भीतर छुपा होता है। यह विचार सही है, क्योंकि जब हम अपने जीवन को आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास से जीते हैं, तो हम बिना किसी बाहरी कारण के भी खुशी और संतोष महसूस कर सकते हैं। असली खुशी वह है जो हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों में अनुभव करते हैं, जब हम खुद को और दूसरों को समझते हैं, और जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। सच्चा धन वह नहीं जो हमें दूसरों से मिलता है, सच्चा धन वह है जो हमें खुद से मिलता है। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, वही जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त करता है। धन, संपत्ति और प्रसिद्धि से ज्यादा जरूरी है मानसिक शांति। जीवन का असली धन केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। सच्चा सुख उन चीजों में है जिन्हें हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, पर जो हमारे दिल में बसती हैं। जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीता है, वह सबसे बड़ा धन पाता है। धन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी तो हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। समय को सही तरीके से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा धनवान है। सच्चा धन वही है जो किसी का दिल जीत सके। जो रिश्ते हमें खुशी और संतोष देते हैं, वही हमारे जीवन का असली धन होते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वह खुशी की राह में एक सहारा जरूर है। मनुष्य का असली धन उसके विचारों और कार्यों में छुपा होता है। आपका आत्मसंयम और संतोष ही असली संपत्ति है। धन का महत्व है, लेकिन असली खुशी आत्मा की शांति में होती है। सच्चा धन वह है जो किसी और के भले के लिए काम आता है। कभी भी अपनी मानसिक शांति को धन से अधिक महत्व न दें। जीवन का सबसे बड़ा धन है
अपने सपनों का पालन करना। जो प्रेम और दया में विश्वास करता है वह सच्चा धनवान है। सच्चे धन का मूल्य उस समय समझ में आता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। जीवन का असली धन अनुभव और ज्ञान में है, जो हमें समझ और दृष्टिकोण देता है। धन से हम सुख खरीद सकते हैं, लेकिन शांति और संतोष केवल अपने भीतर से पा सकते हैं। आपका दिल और आपका विवेक ही असली धन है। जीवन का सबसे बड़ा धन यह है कि हम खुद को जान सकें और समझ सकें। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।